स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, दो ढांचे हैं। उन जब आप दो ढांचों को देखते हैं तो एक मोटे बंदे का ढांचा है और एक पतले बंदे का ढांचा है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक इंसान का ढांचा है और दूसरा बंदर का ढांचा है, ये जो आप दूसरा ढांचा देख रहे हैं चिंपैंजी का ढांचा है। लेकिन जब दोनों के ढांचों को आप देखते हैं, दोनों की चमड़ियाँ उतार कर देखते हैं और दोनों सेम टू सेम होते हैं। इवन इनके डीएनए का स्ट्रक्चर भी सेम है। 10 दफ़ा लोगों साइंस ने आपको बताया विद एविडेंस कि इंसान चिंपैंजी से इवॉल्व नहीं होता। इंसान चिंपैंजी का क्लोजेस्ट रिलेटिव है, उससे मिलता जुलता है। तो इसकी बोन तभी स्ट्रक्चर डेवलप होता है जब इनके जीन्स जो हैं वो सेम होते हैं। ये उनके दो पोर्शंस हैं, ये गोरिल्ला का स्केलेटन्स है और ये ह्यूमन स्केलेटन्स है। इसी तरह से दोनों का दिमाग सेम है, जिससे ये जाहिर होता है कि दोनों जो है वो एक ही इन्वायरमेंट से, एक ही बीज के साथ जो है वो पले हैं। उसके बाद ये आपको बच्चे का ढांचा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक गोरिल्ले के बच्चे का है। तो आप फ़र्क ही नहीं फाइंड करने पाएंगे कि गोरिल्ला और इंसान आपस में कितना मिलता है। ये इनकी खोपड़ी है। जब आप खोपड़ी को गौर से देखते हैं तो आपको उसमें भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ये थोड़े से इसकी खोपड़ी के अंदर इसके पीठ दांत है जो बाहर है। इसी तरह से कुछ इंसानों के दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान जो है वो अक्लमंद हो गया था और चिंपैंजी जो था वो वहीं का वहीं हुआ। इसी तरह से चावल की कई इकसामें हैं, कुत्तों की कई इकसामें मिलती हैं, आपको भेड़िए की कई इकसामें मिलती हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, ये तीनों जो हैं वो एक ही इकसाम से हैं, ठीक है। ज़ेब्रा भी। तो जितने भी आपको डिफरेंट मिलते हैं वो इन्वायरमेंट की एवोल्यूशन की बेसिस पर मिलते हैं। तो जो डीएनए उन सबका जो है वो स्ट्रक्चर सेम होता है जैसे हमारा। उसकी बिना पे हमारे स्केलेटन्स, हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं, जैसे जाहिर होता है कि हम पीछे जो थे वो एक साथ ही रहते थे। कोई ना कि इंसान ने अपनी कोशिश से हर चीज़ को ईजाद किया है। किसी